मैं गोपाल चंद्र मंडल झारखंड के साहेबगंज जिला के राजमहल अनुमंडल से बोल रहा हूँ। मेरी शैक्षणिक योग्यता एमए हिंदी है और प्रोफेशनल योग्यता हिंदी एवं इतिहास से बीएड। जिस समय मैं बीएड कर रहा था 2012 में, यानी सत्र था 2011-12, उस समय की बात है। 10+2 टीचर की वैकेंसी निकली थी झारखंड एकेडमिक काउंसिल से। औरों की तरह मैं भी वैकेंसी इसलिए भरा था कि उस प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ था एपियरिंग वाला भी भर सकते हैं। मैंने बोनाफाइड सर्टिफिकेट लगा दिया था। मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने, एडमिट कार्ड नहीं आया। जब मैं इंटरनेट से पता किया तो पता चला कि ओवर एज हैं आप, जबकि मैं जनरल एज में भी नहीं छट रहा था। रिजेक्शन का कारण ओवर एज था। मैंने लड़ाई लड़ी झारखंड एकेडमिक काउंसिल से, तो परीक्षा से कुछ घंटे पूर्व मुझे एडमिट कार्ड प्रदान किया गया। मैंने परीक्षा दी, परीक्षा पास भी मैं कर गया, लेकिन मुझे नॉट सेलेक्टेड कर दिया। जब वहाँ गया मैं तो कृष्ण कुमार दास नाम के सेक्शनल ऑफिसर थे। उन्होंने कहा 7 लाख रुपये लेकर के आप आइए, विकलांग हैं तो आपको आपकी नियुक्ति कर दी जाएगी। मेरे पास रुपये थे नहीं। हो सकता है कि रुपये रहने से मैं दे भी देता, लेकिन रुपये नहीं थे। अंततः सूचना के अधिकार में 3.5 वर्ष तक लड़ाई चलती रही और इधर झारखंड हाई कोर्ट में केस किया। एक मित्र हैं और रिश्ते में गांव समाज के मामा भी हैं, भगवान राय, जो अभी राजमहल अनुमंडल में बड़ा बाबू हैं। उन्होंने 10,000 रुपये मुझे सहायता के रूप में दिए थे और ये भी कहा था कि अगर तुम्हारा वकील विपक्ष से मिल जाता है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी। वही हुआ। 4 साल तक मेरे सीनियर वकील राजीव शर्मा मुझे विभिन्न प्रकार से टालते रहे। अभी तो समय नहीं हुआ है। उनके पास, जैक के पास कोई जवाब नहीं है, जवाब क्या देगा। उनके मुंशी जो ओम जी थे, वे भी जो है विभिन्न प्रकार के बहाना बताते थे, डेमोरलाइज करते थे कि छोड़िए गोपाल जी, ये सब क्या कीजिएगा। अंततः 2015 के लास्ट में मेरे पास फ़ोन आ रहा था कई बार से कि आप दूसरे को क्यों परेशान करते हैं, सो आप 3 लाख रुपये ले लीजिए और आप गुमटी दे करके अपना जीवन यापन कीजिए। ये कौन थे फ़ोन करने वाले, इसका पता मैं बाद में बताऊंगा। इसके बाद मैं, हमारे घर से करीब 5 किलोमीटर दूर में गौतम कुमार सिंह करके एक वकील हैं, उनके बारे में राजमहल कोर्ट में दलाल लगा के रखे थे। बहुत प्रचार सुनते थे, अच्छे हैं। मैं जाकर के उनसे संपर्क किया तो कहा कि हाँ केस दे दीजिए। मैं पेपर ऊपर पढ़ने के बाद कहा कि हाँ हो जाएगा। और वे 1.5 साल तक कुछ नहीं किया। दबाव बनाने पर फिर कुछ आगे काम बढ़ाया। 2016 को 2 जनवरी को मैंने उन्हें केस दे दिया, फाइल लेकर के राजीव शर्मा से। इसके बाद होता क्या है कि 2020 में कोरोना जाता है। अब तो केस चल नहीं रहा है यहाँ। इसके पहले 2018 की बात है। 2018 में प्रमथ नाथ पटनायक, जो उड़ीसा के एक जज हैं और ये जाति से ब्राह्मण आते हैं। जातिवाद हर जगह है, इसीलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। हम तो आज ठहरे ओबीसी से। और एक महीना पूर्व, माने तारीख का निश्चित हो जाता है कि जनवरी 2019 को, 10 जनवरी 2019 को तारीख है आपकी। 1 महीना पहले ये लोग 10/12/2018 को डिसमिस कर देते हैं केस को। मैं चाय सम्मेलन में था
सकरी में। तुरंत खबर करते हैं गौतम सिंह कि आपको आना है। मैं गया, विकलांग बोगी में नरकवास करते हुए मैं गया वहाँ कि अब तो आज डिग्री हो जाएगी, न्याय मिल जाएगा, मतलब डिग्री हो जाएगी मतलब न्याय मिल जाएगा। इसलिए कि मेरे से 142 नंबर वाला नौकरी कर रहा है, मैं 170 नंबर लाया हूँ और विकलांग कोटा में मुझे नौकरी मिलनी थी। एडमिट कार्ड मुझे जब दिया गया था तो, और ये देखिए कहते कहते क्रम में कि एडमिट कार्ड जब दिया गया था तो मेरे एडमिट कार्ड में पीएच का जिक्र नहीं किया, अर्थात फिजिकली हैंडीकैप्ड का जिक्र नहीं किया था। मैंने झारखंड एकेडमिक काउंसिल के सचिव और अध्यक्ष, फिर हैंडीकैप्ड कमिश्नर रांची को भी लिखा, लेकिन नतीजा कुछ नहीं हुआ। विकलांग नहीं जोड़ा गया, जिसके कारण मुझे कंसीडर भी नहीं किया गया। इसके बाद 18 में तो डिसमिस कर दिया। मेरे वकील गौतम सिंह ने कहा कि अब एलपीए कर देते हैं, 2 महीना में हो जाएगा। वह 2 महीना क्या 5 साल गुजार दिए। कोरोना आ गया। कोरोना के बाद ये चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन सिन्हा मेरे पक्ष में कई ऑर्डर दिए कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल से कहा कि आप लोगों ने गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है। 2 ओबीसी को ले लिया है, एक एमबीसी अर्थात अत्यंत पिछड़ी जाति, और पिछड़ी जाति ओबीसी, यानी ओबीसी 2 को एक लेना था, ओबीसी 1 को एक लेना था, एसटी को लेना था एक, एससी को लेना था एक विकलांग में। लेकिन आपने क्या किया कि 2 ओबीसी को ले लिया, तो इनकी सीट कहाँ गई। इस प्रकार से कई ऑर्डर निकाले हैं, मेरे पास हैं ऑर्डर, सब सारे के सारे ऑर्डर रखे हुए हैं, सारे के सारे ऑर्डर ये जो रखे हुए हैं मेरे पास में। लेकिन बाद में क्या होता है, जब सुनवाई नहीं होती है कोरोना काल में, तो गौतम कुमार सिंह को मैंने कहा, झारखंड जेके हाई स्कूल राजमहल में मैं 1 महीना पढ़ाया था, तो उसी दरमियान 3 मास्टर इसी केस में लड़के आए हैं। तो कहा गोपाल जी आप जो है तो एक काम कीजिए, पैसा नहीं है तो कुछ कट्ठा डंठा खेत खोला बेच करके मनोज टंडन को रखिए, वे सर्विस मैटर के वकील हैं, उनको मिनती कीजिएगा, कुछ कम बेस में हो जाएगा। मैं गौतम से कहता रहा, गौतम सिंह वकील से कहता रहा। अंत में ये लोग जब साँठ गांठ कर लिए मनोज टंडन से, कमीशन खोरी वाली बात, तब हमको कहते हैं कि क्या कीजिएगा, मनोज टंडन को रखिएगा। मैंने कहा रख लेते हैं। जब वहाँ गया तो पता लगा कि इतनी फीस है, 3500 रुपया कंसल्टेशन चार्ज है पहले पेपर देखने के लिए। जनवरी 2022 में मैंने दिया, 2022 को दिया जनवरी में, पेपर ऊपर देख करके कहा कि इसमें सरिता कुमारी की नौकरी जाएगी और आपकी नौकरी होगी। सरिता कुमारी का है 248, वो है ओबीसी 2, और एक ओबीसी 2 है शुभ्रा भारती, उसका है 204, और एक विजयानंद तिवारी का है 248, वो है जनरल कास्ट हो गया। तो ओबीसी में 2 ले लिया, 2 ओबीसी 2 से 2 कैंडिडेट को ले लिया, यानी 7 लाख जो मांगा था कृष्ण कुमार दास, मैं 15 दिन बाद गया था तो कहा कि हो गया है काम, अब नहीं होगा, तो यानी उसी को मैं सरिता कुमारी को मेरी जगह में भरा गया। ऐसा ये लोग पेंच डाल करके, और चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन सिन्हा क्या करते हैं, केस को फंसा दिया झारखंड एकेडमिक काउंसिल को बचाने के लिए। इस केस को कोई पकड़ते ही नहीं है कि भाई इनका ओवर एज नहीं रहते हुए ओवर एज बताया गया, एडमिट कार्ड में पीएच नहीं लिखा गया। 6 साल के बाद जब हमने सूचना के अधिकार में मांगा कि ये बताइए कि 115 था बाहर के लोगों, बाहर टीचर के लिए, हम लोग जैसे ओपन से हो गए, और 115 टीचर हो गए हाई स्कूल वाले से, तो 115 में दिया गया 4 सीट और 115 में इधर 4 सीट, तो 8 सीट। लेकिन सूचना के अधिकार में हमने पूछा कि ये बताइए कि टीचर विभाग से कितने लिए हैं और ओपन तरफ से कितने लिए हैं, तो कहा कि नहीं टीचर विभाग से नहीं लिया गया था, ओपन तरफ से ही 4 में से जो 2 टीचर को ले लिया गया है, 2 टीचर को लिया गया है और 2 इधर का लिया गया है। तो भाई हमारा तो खाली है ना 2, और टीचर वाला 4 खाली है, तो टीचर वाला को हमारे वाले में क्यों भर दिए आप। तो ये सब पकड़ते नहीं। फिर 6 साल के बाद वह क्या करते हैं, झारखंड एकेडमिक काउंसिल चिट्ठी भेजते हैं हमारे नाम से कि हमने वह सूचना गलत दे दी थी, तो सारी गलतियां झारखंड एकेडमिक काउंसिल करेगी, और भोग रहा है गोपाल चंद्र मंडल विकलांग। यह कहाँ का न्याय है। और
ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल के बड़े बड़े अफसर जाकर के जज से मिलते हैं, चीफ जस्टिस से मिलते हैं, रांची से झारखंड एकेडमिक काउंसिल नामसुम से जाकर झारखंड हाई कोर्ट में, और उनके तरफ से जो है तो उनकी बात पर डिसमिस कर दिया जाता है। मैं सुप्रीम कोर्ट जाता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में जाता हूँ 2022 में दिसंबर में, जाकर वहाँ लीगल सर्विस में केस को डालता हूँ। इसके पहले भी मैं 2 बार 3 बार सुप्रीम कोर्ट गया हुआ था लीगल में, तो कहा कि अगर वहाँ न्याय मिल जाता है तो ठीक है, और नहीं मिलता है तो हम लोग इस केस को देखेंगे, केस तो बड़ा सुंदर है, इतना अन्याय हुआ है। तो ये लोग करते क्या हैं, वहाँ जब LPA जब हुआ था 2019 में, तो LPA में डिसमिस कर दिया डॉक्टर राजीव रंजन सिन्हा मेरे पक्ष में ऑर्डर देने के बाद भी वो अपने ऑर्डर को काटा, उसको पैसा के लोभ में। वो जो सरिता कुमारी, शुभ्रा भारती और विजयन तिवारी से गौतम कुमार सिंह कहते हैं कि 20-20 लाख करके रुपये इन तीनों से लिए और झारखंड एकेडमिक काउंसिल को डराया। चीफ जस्टिस डॉक्टर राजीव रंजन सिन्हा जो 2024 के इलेक्शन में मोदी के साथ में चुनाव लड़ेंगे पटना में, वह तो ये जो है तो इन तीनों से लिया 60 लाख और झारखंड एकेडमिक काउंसिल से 50 लाख, 1 करोड़ 10 लाख रुपये लेकर के इस तरह किया। और मज़े की बात क्या है इसमें, देखिए मेरी विज्ञप्ति थी 74/2011, वहाँ 93/2011 विज्ञप्ति मनोज टंडन ने भर दिया। मेरे वकील 50,000 रुपया लिए, 14 अप्रैल 2022 को 50,000 लिए और 1 जनवरी को लिया था पेपर देखने के लिए 3500 रुपये। अब ऐसे वकील को आप क्या कहेंगे और ईश्वर क्या दंड देंगे, तो वह तो बाद की बात है। लेकिन अभी की क्या बात है कि ये केस डिसमिस करवा दिए, क्या बोल के किस में। अब 93 के अनुसार से मुझे क्या कहते हैं, जब केस डिसमिस हो गया मैं वहाँ गया तो कहा आप क्या करने आ गए हैं। मैं कहा कि जल्दी से ऑर्डर दिलवाए सच्ची कॉपी, मैं दिल्ली से लौट कर आ गया हूँ, एक वहाँ कहते हैं कि सच्ची प्रतिलिपि चाहिए। तो कहा दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में हो ही जाएगा, मतलब कि यहाँ से वहाँ तक हम जो है तो नहीं होने देंगे। यहाँ चीफ जस्टिस जो है डॉक्टर रवि रंजन सिन्हा, ये पहले थे हरियाणा में और अभी वहाँ सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 11 में हैं जस्टिस सूर्यकांत, हरियाणा के हैं। कितना तार बिछा हुआ है लंबा, तो होने नहीं देंगे। तो बाबू तुम कहीं जाओ, मन से कहते भीतर से हो, लेकिन ऊपर से कहते हैं कि हो ही जाएगा सुप्रीम कोर्ट जाइएगा तो। अरे बाबू मनोज टंडन, तुम जो भी कर लो, जितना भी धन कमा लो, जितनी भी शक्ति लगा लो, अच्छी बात है, लेकिन ऊपर वाले का न्याय तो होगा ही। मेरे साथ, मुझ विकलांग के साथ, मेरे परिवार के साथ इतना बड़ा तुम अन्याय किए, कार में चलते हो ना, समय बताएगा क्या होगा। दुर्योधन के साथ क्या हुआ, शिशुपाल के साथ क्या हुआ, रावण कुंभकर्ण के साथ क्या हुआ। भले ये सब बात मेरी एक वकील हैं, निषाद से आते हैं, वो क्या कहते हैं कि आप नेता आदमी हैं। मैंने ये सब बात कहने पर इनकी जाल कितनी बिछी हुई है। महर्षि मही आश्रम में मैं ठहरता था, वहाँ क्या करते थे लोग, वहाँ के बाबा को कह दिया, बाबा मुझे कहते हैं गोपाल जी छोड़िए सब क्या कीजिएगा। जाल इतना बिछा दिया कि सुप्रीम कोर्ट न जाइए। जब मैं सुप्रीम कोर्ट चला गया तो वहाँ तक जा कर के जो है तो कनेक्शन को काटा। जैसे सीसीटीवी लगा रहता है तो चोरवा लोग क्या करते हैं, पहले कहाँ कहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा है उसको काटो पहले, साले को कोई माने सबूत न रह जाए। उसी प्रकार ये लोग जो है तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ऐसा किया, मनोज टंडन और चीफ जस्टिस ये लोग मिल करके, आप समझ सकते हैं बात को। और नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में क्या करता है, एक ही तारीख में पार्टी नहीं करता, झारखंड सरकार और अदर लिखा है, यहाँ झारखंड एकेडमिक काउंसिल को नहीं लेता है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल विलेन है यहाँ पर, और इस विलेन को बचाने के लिए ये लोग सारा बल लगा दिए, सारा बल। मैं अकेला आदमी, विकलांग आदमी, गरीब आदमी, मैं क्या करूँ। ये तो सारा खबर मैंने मिल रहा है गौतम सिंह से। गौतम सिंह मेरे घर के बगल के वकील हैं मेरे। तो मनोज टंडन मेरे वकील होकर के विज्ञप्ति संख्या बदल दी। इसके पहले जो है तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल, एक सुबोध चंद्र महतो करके हैं तमाड़ जिला के, उनकी कॉपी जांचे बिना ही उनको फेल कर दिया गया था। तो एक कोई नेता थे वहाँ पर, प्रदीप यादव करके गोड्डा के, उनकी पैठ उनके साथ होगी,
उन्होंने विधानसभा में आवाज़ उठा दी, सत्र चल रहा था, शून्यकाल वगैरह चल रहा था और उनकी नौकरी हो गई। क्या हुई कि सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए दिखाया तो फिर से कॉपी जांची गई तो वह बायोलॉजी में सेकंड टॉपर निकला झारखंड का, तो उनकी बहाली हुई। वे सब भी जो है तो सप्लीमेंट्री में लगाया गया, लेकिन कि सुप्रीम कोर्ट में केस को और खोलने से इनकार कर दिया गया। कहा कि झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऑर्डर को हम इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। कौन कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट के 11 नंबर कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और JK माहेश्वरी, ये हैं मध्य प्रदेश के रहने वाले। तो इस प्रकार से ये लोग जो है तो तमाशा बना करके रख दिया। लीगल सर्विस के ऊपर में सरकार करोड़ों करोड़ों खर्च करती है, पता नहीं सीनियर वकील वहाँ रहते हैं या नहीं रहते हैं, तो वहाँ इनकार कर दिया, नोटिस देने से इनकार कर दिया। मेरी वकील हैं कृति एस जडेजा फोन में 12 दिसंबर 2022 को कहती हैं, सॉरी गोपाल जी, व्हाट्सएप में लिखती हैं, सॉरी गोपाल जी, मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन कि जस्टिस लोग सुने ही नहीं। सच है, अगर जस्टिस लोग न सुने तो वकील क्या करे। अब वह भी तो बेचारी ये सीनियर वकील है नहीं लीगल सर्विस में। तो जो भी हो, उन्होंने कहा कि हमने बहुत लड़ाई लड़ी आपके लिए, लेकिन जजों ने कहा कि 2012 का अपॉइंटमेंट इशू है, इसीलिए इस केस को हम रीओपन नहीं कर सकते। तो किस केस को आप रीओपन कर सकते हैं प्रभु जी? किस केस को आप रीओपन कर सकते हैं बताइए पहले आप सुप्रीम कोर्ट में। अरे भाई, मेरे को न्याय मिल जाएगा। आप न्याय के लिए बैठे हुए हैं कि किस लिए बैठे हुए हैं? आप नोटिस तो कीजिए झारखंड सरकार को, झारखंड एकेडमिक काउंसिल को और अदर फदर जो भी हैं उनको कीजिए, लेकिन आप नोटिस नहीं करते हैं। तो ये भारत देश देखेगा इस वीडियो को, इस यूट्यूब चैनल क्या बोलते हैं कि दर्पण चैनल मैंने जो बनाया है, इस दर्पण चैनल के माध्यम से इस वीडियो को लोग देखेंगे और समझेंगे कि गोपाल चंद्र मंडल के साथ क्या क्या यह सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में कलंक है, महाकलंक है कि सुप्रीम कोर्ट के ललाट पर लिखा हुआ है जतो धर्मस्ततो जयः, लेकिन यह जतो धर्मस्ततो जयः की जगह में कोई भी इंसान बोल सकता है भारतीय लोकतंत्र का कि आप उसको मिटा करके वहाँ लिख दीजिए जतो अन्यायः ततो जयः, जतो घूसः ततो जयः, जतो भ्रष्टाचारः ततो जयः। और नहीं तो इस गोपाल के साथ न्याय करने में क्या दिक्कत हो रही है? आपको दिक्कत क्या हो रही है? आप यही न कहते हैं कि आपको झारखंड हाई कोर्ट के डॉक्टर रवि रंजन सिन्हा ने कह दिया है कि मेरी इलाज बचाइए, मैंने घूस खा करके गलत डिसीजन दे दिया है। और उसमें 4 नंबर पॉइंट में क्या लिखते हैं, 21/6/2022 को जो जजमेंट लिखते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं कि इन्होंने एक कॉलम अनफर्निश्ड छोड़ा है, ये खाली छोड़ा है। भैया, वह एजुकेशनल कॉलम है, एजुकेशनल कॉलम आप लिखते हैं, लेकिन बीएड होता है प्रोफेशनल कॉलम, और उस कॉलम में वैकेंसी के जो है फॉर्म थे उसमें ये नहीं किया गया था। कार्मिक विभाग ने, झारखंड के कार्मिक विभाग ने अपियरिंग के लिए कॉलम नहीं बनाया था और उसमें बीएड पास का कॉलम था। तो बीएड पास का कॉलम में हम कैसे भर दें? हम अपियरिंग में थे, इसलिए उसको तो हमने खाली छोड़ा है। लेकिन यहाँ बात है कि आपने मुझे ओवर एज बताया, इस पर कोई बात नहीं होती है। आपने मुझे मेरे एडमिट कार्ड में विकलांग शब्द नहीं लिखा, इस पर कोई बात नहीं होती है। आप 6 साल के बाद कहते हैं कि मेरे से गलती सूचना दे दी गई थी, 2 बाहर से लिया गया था, 2 ओपन से लिया गया था, उसमें से तो सारी गलतियां, उस पर कोई नोटिस नहीं करती है कोर्ट, अदालत उस पर नोटिस नहीं करती है, उस पर कोई बात नहीं है। और मेरे कहते हैं कि आपने झारखंड हाई कोर्ट के डबल बेंच के डिवीजन बेंच के डॉक्टर रवि रंजन सिन्हा ऑर्डर देते हैं कि इन्होंने कॉलम खाली छोड़ी है। कॉलम कहाँ खाली छोड़ी है? कहीं कॉलम खाली छोड़ी नहीं, एक बिंदु भी मेरे फॉर्म में कहीं गलती नहीं है। इसके पहले कहते थे, जब राजीव शर्मा के पास में था केस, तो क्या कहते थे ये लोग कि नहीं, इन्होंने तो विकलांग नहीं लिखा है। भैया, विकलांग यस भी लिखा, YES यस भी लिखा हुआ है और टिक भी मरा हुआ है उसमें फॉर्म में। अगर एक भी बिंदु गलत रहे तो मैं कहूँ कि हाँ, मैं हकदार नहीं हूँ इसका। लेकिन मेरे साथ जो इतनी बड़ी गलती इतना बड़ा अन्याय कर रहे हैं, इतना बड़ा पाप कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और मैं चिट्ठी लिखता हूँ बार बार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, माननीय DY चंद्रचूड़ को,
तो वहाँ के रजिस्ट्रार उनके पास तक चिट्ठी को जाने ही नहीं देते हैं, बार बार चिट्ठी को उधर से लौटा देते हैं कि वकील रखिए। तो मैं तो वकील रखा, मैं तो लीगल सर्विस में वकील रखा, अब मेरे पास तो लाखों लाखों रुपये नहीं रहे। इसका मतलब है कि आप जो लिखते हैं उसमें कि सबों के लिए न्याय, तो सबों के लिए न्याय कहाँ है बताइए। अब मैं रिव्यू पिटिशन डालता हूँ, रिव्यू पिटिशन जनवरी में जाकर 4 जनवरी को रिव्यू पिटिशन डालता हूँ। इसके पहले उसके बाद 12 तारीख को क्या करते हैं, सारा पेपर, ये जो है ये सारा पेपर, इतना गद्दा देख रहे हैं आप लोग, इतना गद्दा देख रहे हैं, ये सारा पेपर को जो है डाक द्वारा रजिस्ट्री करके और चैम्बर, कौन कहाँ का देखिए क्या लिखा हुआ है, ये देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी 108 लॉयर्स चैम्बर्स पोस्ट ऑफिस विंग सुप्रीम कोर्ट कंपाउंड न्यू दिल्ली 110001। ये लोग इतना बड़ा लंबा चौड़ा ये बना करके देखिए, इसमें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है न्याय सबके लिए, एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, है ना, ये लिखा हुआ है। देखिए इसमें लिखा हुआ है न्याय सबके लिए, तो कहाँ है न्याय सबके लिए बताइए पहले, गरीबों के लिए तो न्याय रहा नहीं। अगर ये वीडियो, ये आवाज़, ये मेरी चिट्ठी चीफ जस्टिस तक पहुँच जाती तो चीफ जस्टिस माननीय चंद्रचूड़ जी, माननीय वाई.के. चंद्रचूड़ जी, माननीय डी.वाई. चंद्रचूड़ जी जरूर इंसाफ करते। मैं नेट में देखता हूँ वह बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन कि मेरी आवाज़ उन तक पहुँच नहीं रही है। अंततः फिर मैं रिव्यू पिटिशन को लौटा दिया, मैं फिर फरवरी में गया और 10 तारीख को फिर से मैं वहाँ पर दिया, सारा विधिवत ले लिया। इसके बाद 18 तारीख को मैं फ़ोन करता हूँ, लीगल में तो कहता है 8-10 दिन बाद कीजिएगा। मैं 28 तारीख को फ़ोन करता हूँ, 28 फरवरी को, तो कहता है कि हाँ आज ही क्लोज कर दिया गया, अब आपके पास चिट्ठी पहुँच जाएगी। और फिर मैं पटना में था, 13 तारीख को मैं पटना गया हुआ था, तो राजमहल पोस्ट ऑफिस से फ़ोन जाता है कि आपकी कुछ पार्सल आपका आया हुआ है तो ले जाइए। मैं वहाँ से लौटा घर और कल 14 तारीख को मैं वहाँ गया पोस्ट ऑफिस, और देखिए ये फिर इतना सारा फिर जो है तो पोस्ट ऑफिस से मैं लेकर आया, और फिर उसी तरह इस तरह पार्सल करके वे लोग भेज दिए हैं। तो रिव्यू पिटिशन को भी क्या किया, 28 तारीख को क्लोज कर दिया। 11 नंबर कोर्ट का वही चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जे.के. माहेश्वरी ने इसको क्लोज कर दिया। इसके पहले बीच में मैं जनवरी से लेकर फरवरी के बीच में राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति महोदया को चिट्ठी लिखी, उसमें सारी बातें बताई कि मेरे साथ इस प्रकार किया गया है, इस प्रकार मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो उन्होंने माध्यमिक शिक्षा साक्षरता विभाग, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को चिट्ठी जो है ट्रांसफ़र कर दी। अब वहाँ सुनील कुमार भारतीय प्रशासनिक सेवा से आए हैं, वे मेरी ही लिखी हुई बात पर, जो मैंने लिखा था कि 10/12/2018 को डिसमिस कर दिया गया है गलत तरीके से, और फिर इधर दिसंबर में 21/6/2022 को, दिसंबर में नहीं 21/6/2022 को फिर डिसमिस कर दिया गया है। तो इस पर महामहिम राष्ट्रपति महोदया, मेरे साथ जो अन्याय हुआ है इस पर न्याय के लिए व्यवस्था की जाए। तो उसी को भारतीय प्रशासनिक सेवा सुनील कुमार, अब सोचिए कि वह किस प्रकार का डिग्री लिए हैं। उनके मन में, अरे आप भाई भारतीय प्रशासनिक सेवा में आए हुए हैं, कैसे करके भारतीय प्रशासनिक, आप झारखंड एकेडमिक काउंसिल को बचाने के लिए बार बार वही तर्क कर देते हैं। मैंने तो उसमें सारी बात लिखी है कि मेरे साथ ओवरेज नहीं रहते, ओवरेज बताया गया, मुझे जो है तो मेरे एडमिट कार्ड में विकलांग शब्द नहीं लिखा गया। 6 साल के बाद कहता है मैंने जो सूचना दी थी वह गलती दी थी। तो इन सारी बातों पर आप कुछ नहीं लिखते हैं, आप लिख देते हैं क्या कि आपका जो है झारखंड हाई कोर्ट में 2018 में डिसमिस कर दिया था, फिर डबल बेंच में जो है तो डॉक्टर रवि रंजन सिन्हा ने डिसमिस कर दिया है, इसलिए अनुमान्य नहीं है। और राष्ट्रपति को एक कॉपी भेज देते हैं, एक कॉपी मेरे पास भेज देते हैं। ये हे भारतीय प्रशासनिक सेवा के क्या बोलते हैं, महामहिम आपको भी कहा जाए, महामहिम सुनील कुमार भारतीय प्रशासनिक सेवा शिक्षा माध्यमिक शिक्षा निदेशक झारखंड, आप लोग क्या कर रहे हैं? आपके बाल बच्चे हैं कि नहीं, आपके परिवार हैं कि नहीं? आप लोग इतना अन्याय क्यों कर रहे हैं विकलांग के साथ में? मेरी समझ में नहीं आती ये बात। आप
इतने इतने लोग सर्विस कर रहे हैं, मेरे साथ अन्याय क्यों हो रहा है? 142 वाला सर्विस कर सकता है, 142 वाला पढ़ा सकता है हिंदी में, एक आदिवासी अभ्यर्थी, और मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ, 170 नंबर ला करके मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ। तो ये अन्याय इस दर्पण चैनल के माध्यम से इस वीडियो को लोग देखेंगे और समझेंगे कि यहाँ गरीबों के लिए न्याय नहीं है, यहाँ गरीबों के लिए न्याय नहीं है। अगर न्याय रहे तो न्याय मिलता। धन्यवाद। मैं दर्शकों, इसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं इसलिए नहीं कि YouTube चैनल से मुझे बहुत पैसा मिल जाएगा, बल्कि लोग जानें भारतीय लोकतंत्र के, भारतीय संविधान को इन लोगों ने धज्जियाँ उड़ा कर रख दी, इन लोगों ने धज्जियाँ उड़ा कर रख दी। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से लेकर के सुप्रीम कोर्ट के जज सूर्यकांत और JK माहेश्वरी, इन लोगों ने धज्जियाँ उड़ा करके रख दी, पार्टी बनाने से इनकार कर दिया, रिव्यू को बार बार क्लोज कर देता है। तो लोग कहाँ आस्था रखे? ये मोदी जी कहते हैं बहुत न्याय कर रहे हैं, बहुत, मोदी जी के शासनकाल में ऐसा हो रहा है, बताइए अब। तो यह वीडियो हो गया है 26 मिनट 10 सेकंड 11 सेकंड पार कर रहा है। अब मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जतो धर्मस्ततो जयः की जय हो, न्याय हो। अभी भी अंततः मुझे न्याय मिल जाए तो भारतीय संविधान की गरिमा बच जाएगी, और नहीं तो भारतीय इतिहास में यह एक कलंक होगा। जय हिंद, जय भारत।